नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं ज्योतिष मार्ग में। सप्तम भाव पर विभिन्न ग्रहों की स्थिति, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात कर रहे हैं राहु की स्थिति को लेके। राहु यदि सप्तम भाव पर हो तो किस तरह के जीवन साथी आपको मिल सकते हैं। राहु की स्थिति ये दिखाती है कि जो आपके जीवन साथी हैं वो दिखने में थोड़े से अलग अलग तो खैर सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो फेस होता है उस पर कोई आइडेंटिबल मार्क होता है। उनके फोरहेड यानी कि माथे पर या फिर उनके होठों पर या गाल पर कोई ना कोई ऐसा मार्क होता है जो आजीवन उनके फेस पर रहता है। इसके साथ साथ उनका जो कद होता है वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे ही होते हैं। हाँ, यदि आपके सप्तम भाव पर राहु कुंभ राशि में है या फिर मिथुन राशि में है तो बिल्कुल आपके जीवन साथी लंबे होंगे। इसके अतिरिक्त वो अन्य राशियों में हैं तो आपके जीवन साथी ज़्यादा कद के नहीं होते। आपकी हाइट के कंपैरिजन में वो आपके जैसे या आपसे कम भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि राहु वाले व्यक्ति यानी कि आपके सप्तम भाव में राहु है तो आपके जो जीवन साथी हैं उनकी वाणी थोड़ी सी अलग होती है, यानी कि कर्कश वाणी होती है। ऐसे लोग अपनी वॉइस के लिए जाने जाते हैं। आपने सुना होगा कुछ सिंगर्स भी हैं जिनकी वाणी थोड़ी सी अलग है, कर्कश टाइप की है। तो ऐसे लोगों की आवाज़ भी थोड़ी सी अलग होती है, कठोर होती है लेकिन अलग होती है कठोरता में भी। अब यहाँ पर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो राहु इस तरह के कार्य क्षेत्र में लेकर जाता है जहाँ पर हिडन इनकम ज़्यादा होती है, यहाँ जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी ज़्यादा आती है। ऐसे क्षेत्र कौन से हो जाते हैं जो स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, या फिर जो पॉलिसी सेक्टर हो गए, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो आजकल SIPs चल रही हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन रिटर्न कितना आना है उसका एक आइडिया लग जाता है लेकिन फिक्स नहीं होता है, इस तरह से। या फिर हम बात करें कि एक और कार्य क्षेत्र में राहु की बात करें तो इलीगल वर्क्स भी इसमें आ जाते हैं, यानी कि जुआ आ गया, सट्टा आ गया। कुछ लोग इस तरह से भी अपनी अर्निंग करते हैं, अपनी जीवन शैली को चलाते हैं। तो इस तरह के सारे कार्य क्षेत्र जो भी इलीगल वर्क में आते हैं वो राहु में आते हैं, जिसमें आप चोरी भी समझते हैं, लूट भी समझते हैं, डकैती भी समझते हैं। ये सब काम राहु भी करवाता है, लेकिन डिपेंड करता है यदि राहु शुभ स्थिति में है तो आप अच्छी जॉब में होंगे, आपके लाइफ पार्टनर अच्छी जॉब में होंगे, और राहु अगर अशुभ में है तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कार्य भी कर सकते हैं। अगर राहु से संबंधित इंडस्ट्रीज की बात करी जाए, यानी कि अगर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे तो फिर वो फार्मा सेक्टर, ड्रग्स में, या फिर कॉस्मेटिक्स जो होता है, कॉस्मेटिक्स माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री जो आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उनकी इंडस्ट्री जो आ जाती है, उनकी ट्रेडिंग का काम ये लोग करते हैं। ट्रेडर्स अच्छे हो सकते हैं ये लोग। इसके साथ साथ यहाँ पर कोयल से रिलेटेड, यानी कि कोयले से रिलेटेड और क्रूड ऑयल से रिलेटेड भी काम राहु में आ जाता है, या फिर भूमि से जो खदान होता है वो सब काम राहु से रिलेटेड आता है। कुछ कुछ यहाँ पर शनि जैसा रोल राहु का माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें राहु की और चीज़ें क्या हैं जो मैरिड लाइफ में असर डालती हैं, देखिए राहु सप्तम भाव पर है तो आप मान के चलिए कि आपका जो विवाह होता है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है, यानी अपारंपरिक होता है। क्यों? क्योंकि राहु इस तरह को एक जो नियम होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जैसा कि राहु है तो अदर कास्ट में मैरिज हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है। तो जब लव मैरिज हो रही है और अदर कास्ट में हो रही है तो फिर बिल्कुल वही समीकरण बन जाते हैं कि परिवार से परिवार की इच्छा के अगेंस्ट जाके ये विवाह करने पड़ते हैं, या फिर परिवार इच्छा रखता है तो कहीं ना कहीं छोटी शादी की, मंदिर में शादी की, तो इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आगे बात करें, एक चीज़ और भी होती है, ये है कि राहु आपके सप्तम भाव पर है और आप विवाहित हैं तो आपको ये अनुभव ज़रूर होगा कि आपके लाइफ पार्टनर की आपको कुछ बात शादी के बाद पता लगती है जो एक रहस्यात्मक चीज़ होती है, यानी कि आपको नहीं पता होता और बाद में पता लगता है वो रहस्य कि एक तरह से आपको ये लगेगा कि हाँ, इस बात को लेके उन्होंने आपके साथ चीट किया। वो एक छोटी बात भी हो सकती है और बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु कितनी प्रबल स्थिति में है। अब यहाँ पर यदि जो लोग
विवाहित नहीं हैं, उनकी कुंडली में मैरिड लाइफ में राहु है और शादी में समस्या आ रही है, या फिर जो लोग विवाहित हैं और उनकी कुंडली में राहु के साथ सूर्य या मंगल की स्थिति है, या फिर कई बार देखा गया है बुध की स्थिति भी, ऐसी स्थिति में शादी तुड़वाने का काम या शादी को लेकर कोर्ट केस की संभावनाएं इस तरह की स्थिति बनाती है। तो ऐसी स्थिति बन रही है तो आपके लिए फिलहाल तो हम एक उपाय देंगे, पौराणिक मंत्र देंगे राहु का, उसका आपको जाप करना है। शनिवार को शाम के समय मंदिर में या फिर आप कहीं पर भी खुले आसमान में छत पर बैठकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिन और रात के समय यानी कि शाम के समय ही इसका जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए केतु की स्थिति, यानी कि सप्तम भाव पर केतु हो तो किस तरह के जीवन साथी आपको मिलेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।